अभी मैं वीडियो देख रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर वीडियो आई है कि अचानक चमकने लगी रघुवंशी का ललाट, यानी कि राम मंदिर जो बना हुआ है वहाँ पे जो मूर्ति है उसमें अचानक से रोशनी चमकने लगी और कहते 4 मिनट तक वो रोशनी कहते हैं उसमें उस मूर्ति में चमकती रही। 4 मिनट तक रोशनी चमकती रही और वो रोशनी आई कहाँ से? और वो सारे लोग कह रहे चमत्कार हो गया, वैज्ञानिक भी हैरान है, पूरी दुनिया हैरान है, पता नहीं कैसे हो गया ये काम, अद्भुत काम, रामनवमी के दिन पता नहीं क्या क्या इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। अब ये देखने वाली बात ये है कि मूर्ति के यहाँ पर बल्ब जैसा कुछ चमक रहा है, उसमें से रोशनी निकल रही है। तो यहाँ पर जितने भी लोग वहां पर खड़े हैं, अगर वाकई में मूर्ति में ये जो रोशनी है ये अलौकिक है तो जाहिर सी बात है ये प्रावधान अपने आप इत्तेफाक तो है नहीं कि वो सीधा माथे पे सूर्य की रोशनी आई या सूर्य जैसा तेज यहाँ पर आया और यहाँ से चमक रहा है, कोई इत्तेफाक तो है नहीं। अगर इत्तेफाक है तो फिर तो इत्तेफाक दुनिया में और भी बहुत सारे होते हैं, तो उसके पीछे इतना हो हल्ला क्यों मचाना? और अगर इत्तेफाक नहीं है, अगर ये ईश्वर के द्वारा किया गया प्रावधान है, तब तो इसमें ताकत होनी चाहिए। वहां पर जितने लोग हैं, वहां हजारों लाखों लोग हैं वहां पर मंदिर में, अगर वाकई में मूर्ति के ऊपर ये रोशनी चमक रही है तो ये तेज तो मूर्ति के अंदर तो अद्भुत शक्तियां आ जानी चाहिए थी। जितने लोग वहां पर बीमार हैं, जितने लोगों की परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, वो उसी वक्त ठीक हो जानी चाहिए थी। कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई मन्नत लेकर आया है, कोई अपने दिल में कुछ बात लेकर आया है, तो वो बात वहां पे उनकी पूरी हो जानी चाहिए थी। जितने बूढ़े हैं, जो एकदम जो पुजारी भी वहां पर खड़े हुए हैं, उनसे ठीक से पूजा सीधा ठीक से आरती भी नहीं की जा रही, खांस रहे हैं आरती करते हुए, ये लंबी लंबी दाढ़ियां सूखे से शरीर लिए हुए हैं। तो अगर वाकई में ये ईश्वरीय है तो तब तो वहां पे वो सारे पुजारियों को, जितने बूढ़े हैं सबको जवान, उनके काले बाल सफेद हो जाते, उनके सफेद बाल काले हो जाते, उनकी हड्डियों में ताकत नहीं है, एकदम हड्डियां मसल फूल जाते, एकदम से ताकत आती। ईश्वरीय प्रावधान है ना भैया, कोई ऐसा तो है नहीं, ईश्वरीय काम हो रहा है, ईश्वरीय काम हो रहा है तो गवाहियां बननी चाहिए, चमत्कार होने चाहिए। अब वो रोशनी चमक रही है, सूर्य की रोशनी आ रही है, चंद्रमा की किसी की रोशनी आ रही है, उससे लोगों को फायदा क्या है? वो रोशनी देख के लोगों को मिल क्या रहा है? ऐसे तमाशा देखना है तब तो और बहुत सारे तमाशे हैं। जादूगर तो तरह तरह की चीजें, रोशनी छोड़ो, जादूगर तो लोगों को पैदा कर देते हैं, खाली जगह से मछलियां पैदा कर देते हैं, हाथ में कुछ नहीं है फिर भी तो कबूतर आ जाता है, खरगोश आ जाता है, टोपी में से निकल आता है। तो ऐसे तमाशा देखना है तो और बहुत सारे तमाशे हैं। वो मूर्ति में से रोशनी देख के या मूर्ति को रोशनी दिखा के उससे फायदा क्या है? तो ये सारी बातें हैं ना, ये जनता को बेवकूफ बनाने वाले, हम जैसे आम लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। और यही सब जो है ना, ये बेवकूफ बनाने वाले काम, यही सब देख के ना, जब मैं छोटा था ना तो यही सब देख के मेरा विश्वास उठा था कि ये इतना बेवकूफ समझते हैं हमको। मतलब जो लोग ये जो बल्ब चमका रहे हैं माथे पर, वो बल्ब चमका के दुनिया को दिखा के और कह रहे वैज्ञानिक हैरान है। कौन सा वैज्ञानिक हैरान है? दिखाओ जरा इंटरव्यू, कौन सा नासा हैरान है? इंटरव्यू दिखाओ कौन सा हैरान है। और अगर वाकई में ये है, वाकई में ऐसा है, तो क्यों सारी दुनिया के लोग रिसर्च क्यों नहीं, क्यों बीबीसी पे और फॉक्स न्यूज पे, दुनिया भर के जितने भी, हर बात में तो अमेरिका का, यूएस का वो देते हैं कि ये यूएस भी मान गया, नासा के वैज्ञानिक भी मान गए कि ये सच है और वो सच है। तो अभी क्यों नहीं वो पूरी दुनिया के न्यूज पे ये क्यों नहीं आ रहा? क्या दुनिया बेवकूफ है क्या? या तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है, दुनिया को बेवकूफ समझ रखा है? मतलब मंदिर बना है, मूर्ति लगी है, ठीक है, पूजा अर्चना करो, बढ़िया है, तुम्हारी आस्था है, रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेवकूफ तो मत बनाओ ना। सारी दुनिया बेवकूफ नहीं है, जो कुछ है बेवकूफ जो इस चीज को सच में अलौकिक मान रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया बेवकूफ नहीं है। फिर से वही बोलूंगा, अगर वास्तव में इसमें कोई अलौकिक शक्ति है, अलौकिक शक्ति, ईश्वरीय शक्ति को ईश्वरीय तब मानेगा इंसान जब इंसान को ईश्वरीय शक्ति या प्रभाव से कुछ फायदा हो। अदरवाइज तो कोई पत्थर उठा लो ना, पत्थर को सिर्फ मानना ही है तो किसी को भी मान लो, अमिताभ बच्चन को भगवान मान लो, वो कुछ कर तो नहीं सकता ना हमारे लिए। अगर एक इंसान को कैंसर हो रखा है और वो कैंसर से मर रहा है और वो किसी ईश्वर को मान रहा है, तो इस ईश्वर को मान के उस कैंसर के बीमार पेशेंट को फायदा क्या है? अगर वो जिसको वो ईश्वर मान रहा है, अगर वो उसका कैंसर ठीक कर दे तब तो बात है। अगर कोई कैंसर पेशेंट, यहाँ पर ये जो मूर्ति में से रोशनी चमक रही है, अगर ये रोशनी जब चमक रही है तब भी, और जब चमक कर हट गई तब भी, क्योंकि मूर्ति तो वही की वही है ना, बेशक रोशनी चाहे है चाहे नहीं है, रोशनी चली भी गई, मूर्ति तो तब भी वही है। इतना अलौकिक काम अगर हुआ है तो उस मूर्ति को देखने भर से लोगों की बीमारियां ठीक हो जानी चाहिए। एक व्यक्ति, एक स्त्री जिसको 10 साल से 12 साल से कोई बच्चे की आशीष नहीं मिली है, कोई बच्चा नहीं हुआ उसको, और वो रो रो के मांग रही है, और वो अगर इस मूर्ति को, इस रोशनी को जो है वाकई में अलौकिक है, ईश्वरीय है, तो टीवी पर देख ले, यूट्यूब पर देख ले, कहीं भी देख ले, वहीं पर उसको आशीष मिल जाए, वहीं पर उसको ऐसे होना चाहिए ना चमत्कार, तब ईश्वर को ईश्वर माने। अदरवाइज तो ये जो हो रहा है और इसमें एक साधारण जादूगर के तमाशे में फर्क क्या है? तो ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। आप सब जागरूक बनिए, ऐसे बेवकूफ मत बनिए। ऐसे ही बेवकूफ बनोगे तो ऐसे आज ये इस बात से बेवकूफ बना रहे हैं, कल को किसी और बात से बेवकूफ बनाएंगे, फिर किसी और बात से बेवकूफ बनाएंगे, और दुनिया ऐसी उलझी रहेगी, ऐसी उलझे रहोगे।
ठीक है। इसलिए ये सब बातें देखकर जो है मैंने ये जाना कि ये सब बातें जो है सच नहीं हो सकती और बेवकूफ बनाने की भी हद होती है। इसी वजह से मैंने जो है सच्चे ईश्वर की खोज करना शुरू किया था कि मैं नहीं मान सकता कि ये इस तरीके का सच्चा ईश्वर हो सकता है जिसमें कोई जान प्राण नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, जो भक्तों का भला नहीं कर सकता, सिर्फ चमत्कार ऐसे कुछ जादू टोना ऐसा कुछ दिखा सकते लेकिन भक्तों का भला नहीं कर सकते। यही सब बातें सोचकर मैंने जो है सच्चे ईश्वर की खोज करना शुरू किया था। और सच्चे ईश्वर की खोज जो वाकई में चमत्कार करता है, जो वाकई में बीमारों को चंगा करता है, जहां पर वाकई में गवाहियां सुनने मिलती हैं कि जिसने बीमारों को ठीक किया, जिसने जो है अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुना, उनका उत्तर दिया। ये खोज मेरी जाकर खत्म हुई यीशु मसीह के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, देखकर, चमत्कार देखकर, अद्भुत काम होते हुए देखकर, जब परमेश्वर छूते हैं तो शरीर में कैसे भाव आते हैं, क्या महसूस होता है, वो देखकर विश्वास किया। और आज जो है बचाया प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है मैं भी बचाया गया हूं और वो सब बचाए गए हैं उस अनंत काल के नरक में जाने से, अपने पापों में पड़े हुए, जहां पर से जो है सब सारी मानव जाति जो है वो जा रही है। इसलिए आप भी जो है सच को ढूंढिए, सच की तलाश कीजिए, बेवकूफ मत बनिए और ऐसे अंधभक्त मत बनिए। किसी भी चीज को सिर्फ ऐसे बोलने सुनने से, कान में डाला, किसी ने कुछ बोला सुन लिया मान लिया, ऐसे ना करें। आस्था रखना ठीक है लेकिन कम से कम दिमाग भी तो रखो, बुद्धि भी तो रखो। किसी भी चीज को ऐसे ही मान लिया, बस ऐसी चीखें चिल्लाने लग गए, कोई लॉजिक तो लगाओ।